पुराने समय की बात है। अर्जुनगढ़ नाम के एक गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम चक्रधर था। उसकी दो ही संतानें थीं, एक बेटा जिसका नाम विशंभर था और एक बेटी तारावती। तारावती बहुत सुंदर और गुणी थी। उसे जो भी देखता उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। कुछ ही समय में चक्रधर गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जवान हो चुके विशंभर ने अपने पिता का परंपरा अनुसार अंतिम संस्कार पूरा करने के बाद पिता के व्यापारिक सामान और संपत्ति का ध्यान संभालना शुरू कर दिया। एक दिन उसने पिता के गोदाम में देखा कि कई गांठों पर बड़े बड़े अक्षरों में चंद्रपुरी लिखा हुआ था। यह देखकर उसके मन में सवाल उठा और उसने मां से पूछा, मां, इन गांठों पर चंद्रपुरी क्यों लिखा है? मां ने प्यार भरे लहजे में समझाया, बेटा, तुम्हारे पिता का हर काम बहुत ही व्यवस्थित होता था। जब भी वे किसी सामान को किसी जगह बेचने जाते तो उस गांठ पर उस स्थान का नाम लिख देते थे। इससे यात्रा में सामान खोलकर बार बार जांचने से बचते और समय की बचत होती। जिन गांठों पर चंद्रपुरी लिखा है उनका मतलब था कि वे उस नगर में माल बेचने जाना चाहते थे, परंतु व्यापार की उस महायात्रा पर निकलने से पहले ही वे कहीं और चले गए, जिसके कारण चंद्रपुरी में बेचने लायक सामान यहां ही रह गया। ऐसे कहते ही मां अपने पति की याद में आंसू बहाने लगी। उस समय विशंभर ने मां की पीड़ा देखकर कुछ कहने का मन नहीं किया, पर मां की बात उसके मन में घर कर बैठी। एक दिन उचित अवसर मिलने पर उसने मां से कहा, मां, मैं पिताजी का अधूरा काम पूरा करूंगा। जो माल चंद्रपुरी नहीं पहुंच पाया उसे मैं वहां जाकर बेचूंगा। मां ने उसकी बात सुनकर दुखी होकर कहा, बेटा, तुम्हारी उम्र अभी कम है। इतनी लंबी यात्रा करना कोई आसान काम नहीं है। अभी मैं तुम्हारे पिताजी के दुख से उबर नहीं पाई हूं, फिर तुम भी अपनी यात्रा से मुझे और अधिक पीड़ा देना चाहते हो। बेहतर होगा कि फिलहाल तुम इस यात्रा के विचार को त्याग दो और इन गठरियों में रखे सामानों को यहीं बनारस के व्यापारियों को बेच दो। थोड़े लाभ में भी मैं जीवन यापन करना तो मंजूर कर सकती हूं, पर तुम्हें किसी भी तरह की मुसीबत में नहीं देखना चाहती। परंतु विशंभर मां की बात मानने से इनकार करता रहा और कहने लगा, मां, मैं कब तक घर में ही बैठा रहूं? मुझे बाहर जाकर व्यापार का अनुभव भी होना चाहिए। उसकी बात भी सही थी, क्योंकि माल बहुत अधिक था और उससे अच्छा मुनाफा मिलने की उम्मीद थी। मां उसे समझाने की पूरी कोशिश करती रही, पर अंततः विशंभर उन गठरियों लेकर बनारस निकल पड़ा। वहां उसने अपना सामान संभालने के लिए कुछ सेवक रख लिए और 100 ऊंटों का इंतजाम भी किया। उसी समय 5-6 व्यापारियों का एक काफिला चंद्रपुरी की ओर बढ़ रहा था। विशंभर ने अपना माल ऊंटों पर लदवाया और उस काफिले के साथ चंद्रपुरी नगर की ओर यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा बहुत लंबी थी। रास्ते में सभी मुसाफिर थकान से जूझते चल रहे थे। कई दिनों बाद दूर से चंद्रपुरी नगर नजर आने लगा। नगर को देखकर सभी अपनी थकावट भूल गए। अगले दिन काफिले ने विशाल चंद्रपुरी नगर में प्रवेश किया। सभी लोग एक बड़ी सराय में उतर गए। विशंभर ने अपना माल उसी सराय में उतार दिया, पर वह भीड़ भाड़ में रहना नहीं चाहता था। उसने एक अच्छा घर किराए पर लिया, जिसमें एक सुंदर बाग भी था। यात्रा की थकान से वह बहुत परेशान हो गया था, इसलिए उसने कुछ दिनों तक उसी घर में आराम करने की ठानी। जब थकान कम हुई तो उसने नए वस्त्र पहन लिए और वहां के व्यापारियों से मिलने के लिए उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां व्यापारी लोग व्यापारिक वार्तालाप करने के लिए एकत्र होते थे। अपने साथ उसने माल के नमूने अपने 2 सेवकों के सिरों पर रखवा कर ले गया। वहां मौजूद व्यापारी, जो उसके पिता को अच्छी तरह जानते थे, उन्होंने उसके लाए हुए वस्त्रों के नमूने पसंद किए और उसका सारा माल खरीद लिया। ऐसे ही दूसरे दिन उसने अपना बाकी का सारा माल भी बेच दिया। केवल एक गांठ बची रही। अगले दिन जब वह अपने घर से निकलकर बाजार की सैर करने गया तो उसे आश्चर्य हुआ कि सारी दुकानें बंद थीं। उसने आसपास के लोगों से पूछा कि आज बाजार क्यों बंद है। तब उसे बताया गया कि एक प्रसिद्ध व्यापारी, जो यहाँ के व्यापारियों में सबसे समृद्ध था, आज सुबह ही देहांत हो गया है। विशंभर ने सोचा कि उचित होगा कि वह उस व्यापारी के अंतिम संस्कार में शामिल हो जाए। पूरा विवरण पूछने पर लोगों ने बताया कि
पहले एक मंदिर में अंतिम संस्कार की पूजा अर्चना की जाएगी और फिर उसके शव को नगर से दूर एक विशाल श्मशान में ले जाया जाएगा। इसके बाद विशंभर ने अपने सेवकों को सराय में वापस भेजा और मंदिर की ओर चल पड़ा और फिर व्यापारी के शव के साथ श्मशान की ओर निकल पड़ा। शमशान नगर से काफी दूर था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उस व्यापारी के लिए पहले से ही अग्निकुंड की व्यवस्था कर रखी गई थी। फिर व्यापारी का दाह संस्कार पूरा कर दिया गया तो सभी आसपास जमा होकर शांति पाठ करने लगे और बहुत देर तक पवित्र मंत्रों का जाप करते रहे। ऐसे ही रात होने लगी। विशंभर को आश्चर्य हुआ कि इतनी देर तक लोग क्यों ठहरे हैं। उसके पूछने पर लोगों ने बताया कि जब कोई धवान व्यक्ति देहांत हो जाता है और उसके अंतिम संस्कार में बहुत से लोग शामिल होते हैं तो उसी दिन की शाम और रात श्मशान में ही बिताई जाती है और वहीं सब एक साथ भोजन करते हैं और अगले दिन सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। उसे यह भी जानकर आश्चर्य हुआ कि उस रात आयोजित होने वाला अंतिम संस्कार भोज अनिवार्य है, क्योंकि यही परंपरा है। इसलिए विशंभर को उस रात के भोज में शामिल होने के लिए रुकना पड़ा, किंतु उसने थोड़ा बहुत भोजन करके चुपचाप श्मशान से शहर की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसने सोचा कि कहीं घर खाली रहकर कोई चोर आ जाए और मेरा धन लूट न ले, या ऐसा ना हो कि मेरे सेवक ही बेईमानी करके मेरा धन चुरा लें। आखिरकार वह बिना किसी को बताए आया था, इसलिए रास्ता भी ठीक से पूछ न सका था। वह दिन भर का थका हुआ था, चोरी के भय से परेशान था और रास्तों से अच्छी तरह परिचित भी नहीं था, इसलिए वह अंधेरे में ही काफी देर तक भटकता रहा, पर उसे कोई ऐसा मार्ग न मिला जिससे वह घर पहुंच सके। काफी भटकने के बाद जब वह नगर के मुख्य द्वार पर पहुंचा तब तक आधी रात हो चुकी थी और द्वार बंद हो चुका था। उसकी विनम्र याचना के बावजूद द्वारपालों ने फाटक नहीं खोला। उसे अफसोस हुआ कि व्यर्थ ही व्यापारियों का साथ छोड़कर शहर की ओर निकल पड़ा। अब वह रात बिताने के लिए शहर से बाहर ही कोई आश्रय खोजने लगा। कुछ देर बाद उसे शहर के पास ही एक छोटा सा शमशान दिखाई दिया। उसने वहीं जाकर सोचा कि किसी आरामदेह स्थान पर लेटकर रात गुजार लूं। वह शमशान भूमि के भीतर गया और एक ऐसी जगह देखी जहां नरम घास उग आई थी, वहीं लेट गया। सोने की चाह तो थी, पर उस स्थान के भयावह माहौल के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद घबराहट में वह उठ खड़ा हुआ। वह शमशान भूमि की दीवार के पास टहलने लगा। अचानक उसने देखा कि एक चमकता हुआ बिंदु उसकी ओर बढ़ रहा है। भय से वह तुरंत एक घने वृक्ष पर चढ़ गया और उसकी शाखाओं के बीच छिपकर बैठ गया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके पास 3 व्यक्ति आ रहे थे, जो राजमहल के सेवकों जैसे वस्त्र पहने हुए थे। आगे वाला व्यक्ति मशाल लेकर बढ़ रहा था, जबकि उसके पीछे 2 व्यक्ति एक लंबा संदूक लेकर चल रहे थे। एक स्थान पर संदूक उतारते हुए संदूक ढोने वालों में से एक ने चिंता से कहा, भाइयों, मुझे बहुत भय लग रहा है, यहां रुकने का मन नहीं करता। मेरी मानो तो इस संदूक को यूं ही छोड़कर भाग चलो। इसके तुरंत बाद आगे बढ़ते प्रधान सेवक ने उसे डांटते हुए कहा, क्या बात कर रहा है? क्या मालकिन ने साफ साफ आज्ञा नहीं दी थी कि संदूक को समाधि स्थल में दफन कराना? अगर मालकिन को पता चल गया कि संदूक दफन नहीं हुआ तो वह हम लोगों कड़ी सजा देगी। फिर तीनों ने फावड़ा उठाया और संदूक को दफन करने के लिए गड्ढा खोदने लगे। उन्होंने इतना गहरा गड्ढा खाई शीघ्र ही खोद डाली कि संदूक उसमें आसानी से समा सके। संदूक को उस गड्ढे में उतारकर ऊपर से मिट्टी भर दी गई और फिर वे चले गए। विशंभर ने सोचा कि संभवतः संदूक में धन दौलत होगी, जिसे सुरक्षित रखने के लिए किसी महिला ने शमशान भूमि में दफन करा दिया है। लोगों के चले जाने के बाद वह पेड़ से उतरा, मिट्टी हटाकर संदूक को खोजने लगा। मिट्टी अभी ही पड़ी थी, इसलिए उसे हटाने में कोई कठिनाई नहीं हुई, पर संदूक भारी था, जिसे वह अकेले निकाल नहीं सका। उसने गौर किया कि संदूक पर ताला भी लगा हुआ था। उसने एक पत्थर उठाया और उनकी मदद से ताला तोड़ दिया। जब उसने संदूक का ढक्कन खोला तो देखा कि उसमें रुपए पैसे के बजाय एक सुंदर स्त्री लेटी हुई है। उसे बड़ा अचंभा हुआ। पहले तो उसने सोचा कि शायद वह सो रही है, क्योंकि उसकी सांसें चल रही थीं। परंतु फिर उसने विचार किया कि अगर वह सो रही होती तो ताले के टूटने की आवाज सुनते ही जाग जाती और निश्चित ही बेहोश हो जाती।
उसने गौर से देखा कि उसके आभूषणों में कीमती हीरे जड़े हुए थे। उस क्षण उसे समझ में आ गया कि यह संभवतः किसी राजमहल की रानी होगी। उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर वह उसे छोड़कर भाग जाने का मन नहीं बना सका। उसने उस स्त्री को संदूक से बाहर निकालकर बाहर हरी घास पर लिटा दिया। हां, इससे पहले उसने जाकर शमशान भूमि का द्वार बंद कर दिया था, जिसे सेवकों ने खुला छोड़ दिया था। जब ठंडी हवा उस स्त्री को छूने लगी तो उसके हाथ पांव हल्के से हिलने लगे और कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। कमजोर स्वर में उसने कहना शुरू किया, हे सौम्या, कुमुद, गीता, मधुरा, कविता, शांता, तुम सब कहां चली गईं? ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अपनी दासियों को पुकार रही थी, जो दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती थीं। विशंभर को यह देखकर खुशी हुई कि उसने इतनी सुंदर स्त्री को श्मशान भूमि में जिंदा दफन होने से पहले बचा लिया है। जब स्त्री ने देखा कि उसकी पुकार पर कोई उत्तर नहीं आया तो वह घबराहट में चिल्ला उठी, क्या बात है, यहां इतनी समाधियां कैसी हैं? क्या मेरा अंतिम समय आ गया है? परंतु अंतिम समय तो दिन में होता है, यह रात में कैसे हो सकता है? अब विशंभर उसके पास गया और बोला, शांत रहें देवी, अभी आपका समय नहीं आया है। मैं एक परदेसी हूं। भगवान को आपकी रक्षा करनी थी, इसलिए मुझे आपको बचाने के लिए यहां भेज दिया। अब बताइए, आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? स्त्री ने उठकर सिर ढकते हुए कहा, पहले यह बताइए कि मैं यहां कैसे आई और किसने मुझे यहां लाया। विशंभर ने सारी घटना विस्तार से सुनाई। स्त्री थोड़ी देर में उठ बैठी और कहा, सच है कि भगवान ने मेरी रक्षा के लिए आपको यहां भेजा था, वरना मेरी मृत्यु निश्चित ही थी। अब आप ऐसा कीजिए कि सवेरा होने से पहले मुझे उसी संदूक में पुनः बंद कर दें और फिर शहर जाकर किराए पर एक गधा ले आई। उस गधे की पीठ पर मेरे सहित यह संदूक लाद कर मुझे अपने घर ले चलें। तब मैं आपको सारा किस्सा सुनाऊंगी। मैं आपके साथ पैदल भी चल सकती थी, परंतु इन पोशाकों और आभूषणों में मुझे शहर के लोग पहचान लेंगे और फिर हम दोनों संकट में पड़ जाएंगे। विशंभर ने संदूक को बाहर निकालकर उसकी मिट्टी साफ की और उसी में वापस रख दिया, जिसमें सुंदरी आराम से लेटी हुई थी। उसने संदूक का ढक्कन इस प्रकार बंद कर दिया कि उसमें हवा आती जाती रहे। सुबह होते ही विशंभर शहर गया और एक गधा विक्रेता से गधा किराए पर लेने के लिए पूछा। विक्रेता ने पूछा, भाई, गधा किस लिए चाहिए? विशंभर ने कहा, कल मैं अपने माल को संदूक में लेकर एक गधे पर सवार होकर बाहर जा रहा था, परंतु उस गधे का कोई अच्छा खरीदार वाला मिल गया और उसने मेरा संदूक शमशान भूमि में ही छोड़ दिया। अब मैं उसे अपने घर लाना चाहता हूं। गधा बेचने वाला उसके साथ श्मशान भूमि पर आया और संदूक को गधे पर रखकर विशंभर के घर पहुंचा दिया। घर पहुंचते ही विशंभर ने अपने एक सेवक से दरवाजा बंद करने को कहा। फिर संदूक खोलकर उस तरुणी को बाहर निकाला और उससे पूछने लगा, कैसी हो? स्वास्थ्य ठीक है? उसने उत्तर दिया, हां, मैं बिल्कुल ठीक हूं। इसके बाद विशंभर एक सेवक के साथ घर से निकल पड़ा और बाजार जाकर अपने हाथों से उत्तम खाद्य पदार्थ तथा अच्छा भोजन खरीदा। साथ ही अच्छे फल, मिठाइयां आदि भी खरीदी। घर लौटकर सारी खाद्य सामग्री सुंदर थालों में सजाकर वह उस स्त्री के पास ले गया, किंतु उसने कहा, मैं अकेले नहीं खाऊंगी, तुम भी मेरे साथ बैठकर खाओ। विशंभर उसके पास बैठ गया। खाने से पहले उस सुंदरी ने अपना मुखौटा उतारकर एक ओर रख दिया। उसकी ओर विशंभर की नजर पड़ी तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसके चेहरे पर रेशमी धागों से कढ़ा हुआ एक पैमाना उकेरा हुआ था, जिस पर लिखा था, मैं राजा हरिंद्र की प्रेयसी हूं और वह मेरा ही है। यह देखकर विशंभर बहुत घबरा गया कि वह किस मुसीबत को अपने घर ले आया है। उसने शालीनता से पूछा, सुंदरी, अब मुझे बताओ, तुम कौन हो और श्मशान भूमि में कैसे पहुंच गई? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम चंद्रमुखी है। मैं राजा हरिंद्र की प्रेयसी हूं। मैं बचपन से ही एक सेविका के रूप में राजा के महल में आ गई थी। वहां मुझे उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई और कुछ ही दिनों में मैं सभी कलाओं एवं विद्याओं में निपुण हो गई। राजा ने मेरे गुणों को देखकर मुझसे प्रेम कर बैठा और उसने मेरे लिए एक भव्य महल बनवा दिया और 20 सेविकाएं मेरी सेवा में लगवा दी। इतना धन पाने के बाद मैं राजकुमारियों जैसी शान शौकत से
जीवन यापन करने लगी। लेकिन राजा की पत्नी रानी कुमुद ने मेरे प्रति राजा के बढ़ते प्रेम को देखकर ईर्ष्या करने लग गई। उसने ठान लिया कि किसी भी तरह मुझे मार डालेगी। मैं यह सब समझ न सकी, इसलिए रानी कुमुद की चाल भांप न सकी। इसी बीच राजा को किसी दुश्मन से लड़ने के लिए कुछ दिनों तक राज्य से बाहर जाना पड़ा। रानी कुमुद ने उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाया और मेरी एक सेविका को धन देकर मना लिया। उस कपट्टी सेविका ने कल रात मुझे एक रसयुक्त पेय में बेहोशी की दवा मिला दी। जब मैं बेहोश हो गई तो उसने मुझे इस संदूक में बंद कर दिया। बाद में रानी के सेवक आकर मुझे ले गए और जीते जी ही श्मशान में दफन कर दिया। भगवान की मर्जी थी कि मुझे अभी जीवित रखें, इसलिए उन्होंने तुम्हें उसी श्मशान भूमि में भेज दिया। तुमने मुझे बचा लिया, परंतु ऐसा करके तुमने अपनी ही मृत्यु का आधार तैयार कर लिया। अब कोई चमत्कार ही तुम्हें बचा सकता है। यह सुनकर विशंभर और भी घबरा गया और भयभीत होकर पूछने लगा, किस अपराध के कारण मुझे मारा जाएगा? चंद्रमुखी ने धीरे से उत्तर दिया, अगर रानी कुमुद को पता चल गया कि तुमने मुझे बचाया है तो वह तुम्हें और मुझे दोनों को मार डालेगी। अगर उसे यह बात न मालूम हुई तो राजा हरिंद्र युद्ध से लौटते ही मेरी समाधि पर जाएगा और वहां मेरा ताबूत न पाकर पूरे नगर बल्कि देश विदेश में मेरी खोज करवाएगा। और जब उसे पता चल जाएगा कि तुमने मुझे अपने घर में रखा है तो वह तुम्हें मार डालेगा। विशंभर ने परेशान होते हुए कहा, मतलब कि मैं किसी भी तरह बच नहीं सकता? चंद्रमुखी ने धैर्यपूर्वक समझाते हुए कहा, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। जब तक घर के लोग इस बात का खुलासा नहीं करेंगे, कोई और तुम्हारे बारे में कैसे जान सकेगा? विशंभर ने आगे कहा, यहां तो ऐसा कोई नहीं है जो राज खोल सके। मेरे सेवकों में से किसी को भी तुम्हारा भेद प्रकट करने की जानकारी नहीं है, और वैसे भी लोग जानते हैं कि संपन्न पुरुष अपने घर में केवल अपने प्रियतम ही रखते हैं, अतः लोग यही सोचेंगे। इतना सुनिश्चित होने के बावजूद विशंभर ने यह ध्यान रखा कि उसके अपने सेवक चंद्रमुखी के सामने जितना हो सके दूर रहना है। इसी बीच एक सेवक ने दरवाजा खटखटाया तो विशंभर स्वयं बाहर आया। वह सेवक आज्ञा अनुसार बाजार से भोजन सामग्री लेकर आया था। विशंभर ने सारी वस्तुएं स्वयं लेकर चंद्रमुखी के सामने रख दी और कहा, तुम यहां खाओ पियो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं। इसके पश्चात वह बाजार चला गया और चंद्रमुखी के लिए 2 सेविकाएं तथा उत्तम वस्त्र आभूषण भी लाया। चंद्रमुखी यह सब देखकर प्रसन्नता से बोली, हे मेरे स्वामी, आप मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं। विशंभर ने कहा, ऐसा संबोधन मत करो, मैं इतने सम्मान का अधिकारी नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे एक सेवक के समान हूं। चंद्रमुखी ने उत्तर दिया, ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे तो आपको स्वामी से भी ऊपर समझना चाहिए। आपने मृत्यु से मेरी रक्षा की है, चाहे मैं जीवन भर कुछ भी करूं, आपका ऋण कभी नहीं चुका सकती। इसलिए यह कैसे संभव है कि मैं आपको केवल एक सेवक समझूं? यह सुनकर विशंभर मुस्कुराने लगा। कुछ ही दिनों में विशंभर और चंद्रमुखी दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे, पर उन्हें झांत था कि चंद्रमुखी राजा हरिंद्र की प्रेयसी थी और महाराज की पसंद का उपयोग कोई आम नागरिक नहीं कर सकता था। शाम होते ही विशंभर ने घर के अंदर दीप जलवाए और फर्श पर स्वच्छ चादरें बिछाकर उन पर उत्तम मदिरा तथा ताजे फल रख दिए। चंद्रपुरी वासियों का रिवाज था कि दिन में वे रोटी, मांस और अन्य ठोस पदार्थ ग्रहण करते थे, जबकि रात में केवल फल खाते और मदिरा पीते थे। जब दोनों ने 2-3 पात्र मदिरा पी ली तो उनमें नशा चढ़ने लगा और उन्होंने मस्ती में गाने गाना शुरू कर दिए। सबसे पहले विशंभर ने कुछ सुंदर श्रृंगारिक गीत गाए, जिसके बाद चंद्रमुखी ने भी वैसे ही गीत गाए। काफी देर तक वे एक दूसरे के बाद गाते रहे। देर रात होने पर विशंभर ने चंद्रमुखी को एक कमरे में सुगा दिया और स्वयं दूसरी जगह जाकर सोने चला गया। अब उनकी दिनचर्या यही बन गई थी। दिन भर एक दूसरे के साथ रहकर आनंद करते और रात को अलग अलग जगह सो जाते। विशंभर ने ऐसा प्रबंध कर लिया था कि दोनों सुरक्षित रहें। वे अपने प्रेम में डूबे हुए थे कि उन्हें ध्यान ही न रहा कि उन्हें वेश बदलकर चुपचाप चंद्रपुरी छोड़ देना चाहिए। वैसे तो चंद्रपुरी में किसी को नहीं मालूम था कि राजा हरिंद्र की प्रेयसी चंद्रमुखी कहां गई, पर रानी कुमुद फिर भी चिंतित रहती थी कि यदि चंद्रमुखी की खोज शुरू हो गई तो वह स्वयं राजा हरिंद्र के संदेह से किस प्रकार बचेगी।
बहुत सोच विचार करने के बाद रानी कुमुद ने अपनी खास बूढ़ी दासी को बुलाया। उसने दासी से कहा, अम्मा, तुम्हें तो पता है कि जब मैं किसी कठिनाई में पड़ती हूं तब मैं आपसे ही सहायता लेती हूं। तुम मेरे कष्ट सुनकर ठंडे दिमाग से उस पर विचार करती हो। तुम्हारी जैसी चतुर स्त्री मैंने कहीं नहीं देखी और तुम्हारे पास हर संकट से उबरने का उपाय है। इस समय मुझे एक ऐसी चिंता ने घेर लिया है कि मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है। बूढ़ी दासी ने पूछा, बेटी, ऐसी क्या बात है? रानी कुमुद ने पूरा किस्सा सुनाते हुए कहा, मैंने चंद्रमुखी को बेहोशी की दवा पिलवाकर कुछ सेवकों के द्वारा एक श्मशान में जीवित दफन करवा दिया है। अब इस बात का पर्दा कैसे उठाऊं? उसे वीरान श्मशान में इसलिए दफन किया गया ताकि उसका पता किसी को न चले, पर राजा हरिंद्र को वह बहुत प्रिय थी। जब वह युद्ध से लौटकर आएगा तो वह उसकी खोज जरूर करवाएगा और यदि सच्चाई उजागर हो गई तो मेरी जान बचना कठिन हो जाएगी। बूढ़ी दासी, जो काफी चतुर थी, मुस्कुराई और बोली, बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ऐसी तरकीब बताऊंगी कि इस मामले में राजा हरिंद्र तुम पर कभी संदेह नहीं करेंगे। रानी कुमुद ने उत्सुकता से पूछा, अम्मा, ऐसा क्या उपाय हो सकता है? बूढ़ी दासी ने उत्तर दिया, तुम कारीगर से एक बड़ा सा लकड़ी का पुतला बनवाओ जिसकी ऊंचाई महिलाओं जैसी हो। मैं उस पर पुराने वस्त्र लपेट दूंगी। फिर तुम एक ताबूत मंगवा लो और उसमें वही पुतला रखकर तुरंत ही राजसी श्मशान भूमि में दफन करा दो। इतना ही नहीं, श्मशान के ऊपर एक भव्य समाधि भी बनवा दो और उस समाधि में चंद्रमुखी का एक बड़ा चित्र टांगवा दो। समाधि स्थल पर रोज दीप जलाते रहना और कभी कभी तुम तथा तुम्हारी सेविकाएं काले वस्त्र पहनकर वहां जाकर चंद्रमुखी के लिए मातम करें। चंद्रमुखी की अपनी सेविकाएं तो रोज काले वस्त्र पहनकर चंद्रमुखी के लिए मातम करने अपने अपने तरीके से ही जाती रहेंगी। राजा हरिंद्र जिस दिन आने वाले हों उस दिन तुम विशेष रूप से मातम करने के लिए जाना। राजा हरिंद्र जब देखेंगे कि तुम काले वस्त्र क्यों पहने हो तो उनसे पूछेंगे, तुम कह देना कि तुम्हारी प्रेयसी तथा मेरी प्रिय सखी चंद्रमुखी का निधन हो गया और उसी के मातम में तुमने ये वस्त्र पहने हैं। यह सुनकर राजा हरिंद्र अत्यंत दुखी हो जाएंगे और संभवतः रो पीट कर बैठ जाएंगे। रानी कुमुद ने कहा, अगर कहीं राजा हरिंद्र ने चंद्रमुखी की समाधि खुदवाकर उसका अंतिम दर्शन करना चाहा तो भेद उजागर हो जाएगा और मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। बुढ़िया ने समझाया, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे हिंदू धार्मिक नियमों के अनुसार कोई समाधि खुलवाई नहीं जा सकती। भले ही चंद्रमुखी राजा हरिंद्र की कितनी ही प्रिय क्यों न हो, वह थी तो केवल सेविका ही। सेविका के लिए कौन राजा इतना झंझट करता है कि धार्मिक नियमों का उल्लंघन कर दे। अब तुम शीघ्र ही पुतला बनवा दो और झंझट खत्म करो। मैं स्वयं एक अच्छे और विश्वास पात्र कारीगर को जानती हूं जो तुरंत ही यह काम कर देगा। बुढ़िया ने आगे कहा, तुम्हें एक काम सावधानी से करना होगा। उसी सेविका को बुलाओ जिसने तुम्हारे कहने पर चंद्रमुखी को पेय में बेहोशी की दवा दी थी और उसे आदेश दो कि वह चंद्रमुखी के सेवकों तथा अन्य राज्य कर्मचारियों में यह बात प्रसिद्ध कर दे कि उसने एक सुबह चंद्रमुखी को उसके बिस्तर में मरा पाया। यह भी जरूरी है कि जिस दिन तुम अपनी तैयारी पूरी कर उसे आदेश दो, उसी दिन वह चंद्रमुखी की मृत्यु की खबर फैलाए और किसी को चंद्रमुखी के कमरे में प्रवेश करने की अनुमति न दे। साथ ही तुम तुरंत राजमहल के मुख्य प्रबंधक को बुलाकर राजकीय शोक का आदेश दे देना और उस ताबूत वाली पुतले को चंद्रमुखी के कमरे में भेजकर बाहर निकालवाना ताकि इस मामले में किसी तरह का संदेह न रह जाए। यह सुनकर रानी कुमुद ने बुढ़िया को गले से लगा लिया और अपने संदूक से एक हीरे की अंगूठी उसे इनाम में दी और कहा, अम्मा, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। अब मेरे मन को शांति मिली है। अब तुम तुरंत कारीगर के पास जाओ और जितनी जल्दी हो सके उससे पुतला बनवा लो। यहां का प्रबंध मैं स्वयं करती हूं। अगले ही दिन बुढ़िया ने कारीगर से उचित नाप का एक पुतला बनवा लिया। उसी बीच चंद्रमुखी की सेविका ने चंद्रमुखी के मरने का शोर मचा दिया और रानी कुमुद ने मुख्य प्रबंधक को आदेश देकर वह ताबूत दफन करा दिया जिसमें काठ का पुतला रखा हुआ था। रानी कुमुद ने स्वयं भी काले वस्त्र पहनकर मातम शुरू कर दिया।
दूसरे दिन सैकड़ों मजदूरों की सहायता से श्मशान भूमि पर एक भव्य समाधि बना दी गई और उसमें चंद्रमुखी का चित्र टांगवा दिया गया। रानी कुमुद अपनी सेविकाओं समेत काले वस्त्र पहनकर उस समाधि स्थल पर जाकर शोक मनाती रही। इतने भव्य मृत्यु आयोजन के कारण पूरे नगरवासियों को यह ज्ञात हो गया कि चंद्रमुखी मर गई है। जब विशंभर को शहर में यह समाचार मिला तो वह तुरंत चंद्रमुखी के पास आया और बोला, सुंदरी, तुम्हारी मृत्यु का समाचार पूरे शहर में फैल चुका है। चंद्रमुखी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं भगवान की आभारी हूं कि उन्होंने तुम्हारे हाथों मेरी प्राण रक्षा करवाई। यदि भगवान की कृपा बनी रही तो वे सभी लोग जो इस समय मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, उन सबको अपने किए का दंड जरूर मिलेगा। तुमने निस्वार्थ भाव से मेरे साथ जो भलाई की है, उसका पुरस्कार राजा हरिंद्र तुम्हें अवश्य देंगे और आश्चर्य नहीं, तुम्हारे इनाम में मुझे ही दे डाले। विशंभर ने मुस्कुराते हुए कहा, विद्वानों ने लिखा है कि स्वामी की संपत्ति का अधिकार सेवक के पास नहीं होना चाहिए, न ही उसे लेने की इच्छा करनी चाहिए। उधर राजा हरिंद्र को युद्ध भूमि में काफी समय लग गया। शत्रु को परास्त करने के बाद 3 महीने बाद जब वह चंद्रपुरी वापस आए तो उन्होंने समय मिलते ही चंद्रमुखी के पास जाने का मन बनाया। किंतु अपने महल में प्रवेश करते ही कुमुद और सेविकाएं शोक वस्त्र पहने दिखाई दी, जिसके कारण राजा ने इसका कारण पूछा। कुमुद ने रोते हुए चंद्रमुखी की मृत्यु का समाचार दिया। यह सुनते ही राजा हरिंद्र मूर्छित हो गए, परंतु मंत्री यशवंत ने उन्हें किसी तरह संभाला। राजा की तबीयत कुछ संभली और उन्होंने पूछा, चंद्रमुखी को कहां दफन किया गया है? कुमुद ने उत्तर दिया, मैंने राजसी समाधि स्थल में उसके लिए एक सुंदर समाधि बनवाई है और उस पर एक भव्य मकबरा भी तैयार कराया है, जिसमें चंद्रमुखी का चित्र भी स्थापित किया गया है। यदि आप चाहें तो मैं आपके साथ चलकर उसके दर्शन करवा दूं। राजा हरिंद्र ने कहा, तुम आराम करो, मैं स्वयं ही वह समाधि देख आऊंगा। राजा हरिंद्र अपने मंत्री यशवंत को लेकर चल पड़े और वहां देखा कि एक अत्यंत सुंदर समाधि तथा भव्य मकबरा बना हुआ है, जहां अनेकों दीप जल रहे थे। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चंद्रमुखी के अंतिम संस्कार के लिए कुमुद ने इतना भव्य आयोजन किया। राजा ने मन में शक हुआ कि संभव है कुमुद ने चंद्रमुखी की मृत्यु का झूठा ढोंग रचाया हो। उन्होंने समाधि पर लगाया हुआ चित्र भी उतार कर ध्यान से देखा, जो कि किसी अनाड़ी चित्रकार द्वारा जल्दबाजी में बनवाया हुआ प्रतीत हो रहा था। राजा ने विचार किया कि समाधि स्थल खोलकर एक बार सच्चाई को परखा जाए कि चंद्रमुखी वास्तव में मरी है या अभी भी जीवित है। किंतु जब उन्होंने धर्मगुरुओं से सलाह ली तो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में समाधि स्थल खोलना धर्म विरुद्ध है। इस पर राजा हरिंद्र ने चंद्रमुखी की समाधि स्थल खोलने का विचार त्याग दिया और रस्मानुसार उसके लिए शोक आरंभ कर दिया। राजा ने कई वेद पाठ करने वालों को चंद्रमुखी के समाधि स्थल पर निरंतर शास्त्र पाठ करने के लिए नियुक्त किया। स्वयं भी काले वस्त्र धारण कर शोक में जीवन बिताने लगा। 1 महीने तक रोजाना अपने मंत्री यशवंत और अन्य मंत्रीगणों के साथ वह चंद्रमुखी की समाधि स्थल पर जाकर ओम शांति का पाठ करते, बैठकर उसकी याद में आंसू बहाते। इस पूरी अवधि में उन्होंने राज्य प्रबंध का भी ध्यान नहीं रखा और निरंतर शोक में ही डूबे रहे। 30 दिनों के पश्चात शोक समाप्त हुआ। राजा हरिंद्र ने स्वयं भी काले वस्त्र धारण किए और अन्य लोगों से भी शोक वस्त्र पहनने का निर्देश दिया। इतने दिन तक वे कभी ठीक से विश्राम नहीं कर सके, जिसके कारण अत्यंत थकान महसूस कर रहे थे और वे अपने शयन कक्ष में चले गए और पलंग पर जाकर सो गए। थकान और अधिक जगने के बावजूद उसे गहरी नींद नहीं आ रही थी। शयन कक्ष में 2 सेविकाएं भी मौजूद थीं, ताकि राजा हरिंद्र जो भी आज्ञा दे उसका पालन किया जा सके। एक सेविका, जिसका नाम माला था, उसके सिरहाने की ओर बैठी हुई थी, जबकि दूसरी, जिसका नाम काजल था, पैंताने की ओर। दोनों समय काटने के लिए कशीदाकारी में व्यस्त थीं। पहली सेविका ने राजा हरिंद्र को सोते हुए देखकर धीमे स्वर में कहा, मुझे एक शुभ संदेश का पत्र प्राप्त हुआ कि चंद्रमुखी मरी नहीं है। काजल ने आश्चर्य से चैंकते हुए ऊंची आवाज में कहा, क्या चंद्रमुखी वाकई जीवित है?
उसकी ऊंची आवाज से राजा हरिंद्र जाग गए और क्रोधित होकर बोले, बेवकूफ, तुमने शोर करके मुझे क्यों जगाया? काजल ने कांपते हुए कहा, महाराज, कृपया मेरा अपराध क्षमा करें। मैंने आपके आराम में विघ्न डाला, परंतु दूसरी सेविका ने ऐसी बात कही कि आपकी प्रिय चंद्रमुखी मरी नहीं है, बल्कि वह जीवित है। राजा हरिंद्र ने काजल से पूछा, तो बताओ, वह पत्र तुम्हें कहां से मिला? उसने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, आज शाम मुझे चंद्रमुखी का लिखा हुआ एक पत्र प्राप्त हुआ है। मैं चाहती थी कि आपके शयन कक्ष में आते ही वह पत्र आपको दिखाऊं, क्योंकि उसमें चंद्रमुखी ने सारा हाल लिखा है। परंतु आप अत्यंत थके हुए थे, इसलिए मैंने सोचा कि आपके जागते ही सारा हाल बताऊं। राजा हरिंद्र ने गुस्से में कहा, तुम बड़ी बेवकूफ हो। इतना महत्वपूर्ण पत्र छुपाकर रखे थी। तुरंत वह पत्र मुझे सौंपा जाए और बताओ, वह पत्र तुम्हें कहां मिला? माला ने कहा, महाराज, मैं महल के बाहर कुछ कार्य से गई थी। तभी एक व्यक्ति ने मुझे यह पत्र दिया और चला गया। मैं उससे कुछ पूछ पाती या उसकी सूरत ठीक से देख पाती। उसने पत्र पकड़ाया और तेजी से चला गया। राजा हरिंद्र ने देखा कि पत्र चंद्रमुखी की अपनी लेखनी में लिखा था। उसमें उसने अपने जीते जी दफन हो जाने और बाद में विशंभर द्वारा बचाए जाने का विवरण लिखा था। साथ ही यह भी लिखा था कि विशंभर बड़े सद्भाव से उसकी सेवा करता है। राजा हरिंद्र को पत्र पढ़कर न तो चंद्रमुखी के जीवित होने की प्रसन्नता हुई, न ही कुमुद की हरकत पर क्रोध, बल्कि उसका मन विशंभर पर क्रोध से भर गया, क्योंकि उसने अपनी प्रिय प्रेयसी चंद्रमुखी को अपने घर में रख लिया था। राजा का मन यह मानने लगा कि विशंभर ने चंद्रमुखी के साथ विवाह कर लिया होगा और उसने मेरे प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखा होगा। वह चंद्रमुखी के विचार में दांत पीसते हुए उस विशंभर से चिढ़ता रहा। मंत्री ने पहले मकान की तलाशी ली, पर विशंभर कहीं न मिला। फिर मजदूरों पर निगरानी रखवाकर विशंभर की सारी संपत्ति को राजमहल में पहुंचा दिया गया। चंद्रमुखी को लेकर वह स्वयं राजा हरिंद्र के पास चल पड़ा और कोतवाल को आदेश दिया, मकान की तलाशी लो, ताकि यदि विशंभर कहीं छुपा हो तो मलबे में दब न जाए, बल्कि भागने का प्रयास करे। उस समय उसे पकड़कर राजा के दरबार में ले आओ। कोतवाल ने मकान के प्रत्येक कोने की तलाशी ली, परंतु विशंभर का कहीं पता नहीं चला। राजा हरिंद्र ने मंत्री को आते देखा और दूर से पूछा, क्या मेरी आज्ञाओं का पालन हुआ? मंत्री ने उत्तर दिया, सभी आज्ञाओं का पालन एक को छोड़कर। इतने में कोतवाल भी लौट आया और उसने बताया कि विशंभर का नामो निशान न मिला। मंत्री ने राजा के पास जाकर चंद्रमुखी तथा उसकी दोनों सेविकाओं को उपस्थित किया और कहा, मैंने मकान के हर कोने की तलाशी ली, परंतु विशंभर कहीं नहीं मिला। लोगों ने बताया कि वह 1 महीने से अधिक व्यापार के कार्य में व्यस्त होकर अर्जुनगढ़ चला गया है। इसके पश्चात मैंने मजबूत मजदूरों को लगवाकर उसके मकान को गिरवाकर जमीन के स्तर पर ला दिया। राजा हरिंद्र को विशंभर के हाथ से बच निकल जाने पर अत्यधिक क्रोधित हुआ और अपने सामने खड़ी भयभीत चंद्रमुखी को देखा। महल के प्रबंधक को आदेश दिया, इसे सेविकाओं के लिए बने बंदी गृह में डाल दो, जो उनके अपने निवास कक्षों से जुड़ा हुआ था। इसके पश्चात राजा हरिंद्र ने क्रोध में पत्र लेखक को बुलाया और अर्जुनगढ़ के नियंत्रक के नाम एक पत्र लिखवाया कि महोदय, राजा हरिंद्र की ओर से झांत हो कि अर्जुनगढ़ के मृत व्यापारी चक्रधर का पुत्र विशंभर ने राजसी महल की एक सेविका का अपहरण कर लिया है। वर्तमान में वह भागा हुआ है। आप उसे हर जगह ढूंढवाएं, जहां भी मिले उसे पकड़कर हथकड़ियां पहनाकर गलियों में घुमाएं तथा सिपाहियों को आदेश दें कि उसे कड़ी सजा दी जाए। साथ ही घोषणा करें कि जो भी राजा या मेरे साथ विश्वासघात करेगा तथा मेरी सेविका को भगाने की कोशिश करेगा, उसका यही दंड होगा। इसके पश्चात उसे पहरे में रखकर मेरे पास भेज दें, ताकि मैं उसका उचित न्याय कर सकूं। उसके मकान को तोड़वाकर जमीन के बराबर करवा दें। यदि वह न मिले तो अर्जुनगढ़ में उसके मां, बहन, भाई या अन्य रिश्तेदारों को भी इसी प्रकार का दंड दिया जाए। और यदि अर्जुनगढ़ का कोई निवासी विशंभर की प्रत्यक्ष या परोक्ष सहायता करता पाया जाए तो उसे भी दंड दिया जाए। राजा हरिंद्र ने यह पत्र बंद करवाया, लिफाफे पर अपनी मुहर लगाई और एक दूत को आदेश दिया
इसे नियंत्रक महोदय के पास ले जाकर सौंप दो। साथ में एक प्रशिक्षित कबूतर भी ले चलो। इस पत्र की प्राप्ति की रसीद नियंत्रक से प्राप्त करके कबूतर के पंख में बांधकर यहां भेज देना, ताकि उसी दिन कुछ ही घंटों में मुझे प्राप्त हो जाए। उधर जब से विशंभर अपना शहर छोड़कर चंद्रपुरी गया था, तब से उसने अपनी मां को कोई पत्र भी नहीं भेजा था। उसके साथ व्यापार करने वाले लोगों ने भी बताया कि वह उनसे अलग रहने लगा था। इतने दिनों तक उसका कोई पता न चलने से उसकी मां ने सोचा कि शायद मेरा पुत्र अब जिंदा नहीं है। वह अत्यंत शोक में डूब गईं, मानो उनके सामने ही उनका पुत्र मर गया हो। उन्होंने अपने घर में प्रतीक रूप में उसकी समाधि बनवाई, उस पर उसका चित्र लगवाया और प्रतिदिन कुछ देर तक उसकी समाधि पर बैठकर मातम करने लगी, जैसे वास्तव में विशंभर की लाश वहां दफन हो। उनकी बेटी तारावती भी मां के साथ मिलकर अपने भाई का मातम करती थी और पड़ोसी भी अक्सर उनके साथ मातम में शामिल हो जाते। एक राज सैनिक ने दरवाजे पर जाकर आवाज दी तो अंदर से एक सेविका निकली। राज सैनिक ने उससे पूछा, विशंभर कहां है? सेविका घबराहट में हकलाकर बोली, सर, विशंभर का तो काफी दिन पहले देहावसान हो गया है। उसकी मां और बहन रोज उसकी समाधि पर बैठकर मातम करती हैं। अभी भी वही मातम चल रहा है। राज सैनिक ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और स्वयं कोतवाल समेत घर के अंदर प्रवेश कर सिपाहियों से आदेश दिया, घर के हर कोने की तलाशी लो और यदि विशंभर कहीं छुपा हुआ है तो उसे बाहर निकालो। बाहर से आए आदमियों को देखकर विशंभर की मां और बहन ने अपने चेहरे ढक लिए। फिर मां ने सिर झुकाकर पूछा, कैसे आना हुआ? कोतवाल ने उत्तर दिया, देवी जी, हम आपके पुत्र विशंभर की तलाश में आए हैं, क्या वह यहां है? मां ने उत्तर दिया, वह तो बहुत दिन पहले मर चुका है और अब हम मां बेटियां उसकी समाधि पर मातम करते हैं। यह सुनकर वह अपने बेटे की याद में जोर जोर से रोने लगी। कोतवाल ने मन में सोचा कि असली अपराधी तो विशंभर है, तो उसकी मां और बहन का क्या दोष? यह राजा हरिंद्र का अन्याय है जो इन्हें दंड दे रहा है। परंतु राजा का आदेश स्पष्ट था और कोतवाल को उसका पालन करना ही था। उसने विशंभर की मां से कहा, माताजी, कृपया अपनी बेटी के साथ घर से निकल जाइए। वे बेचारी महिलाएं घर से बाहर निकलकर गली में बैठ गईं, तो कोतवाल ने उन्हें बचाने के लिए एक चादर ओढ़ा दी। फिर उसने नगरवासियों को आज्ञा दी कि घर में प्रवेश कर सब कुछ लूट लें। यह सुनते ही सैकड़ों लोगों ने घर में घुसकर कुछ ही मिनटों में घर का सफाया कर दिया। विशंभर की मां और बहन इस लूटपाट को देखकर दुख से भर गईं। इसके पश्चात कोतवाल ने दरोगा को आदेश दिया कि घर को तोड़वाकर उसे जमीन के बराबर करवा दें। दरोगा ने सैकड़ों मजदूरों को लगवा दिया और कुछ ही मिनटों में घर का कोई निशान नहीं रहा। दोनों स्त्रियां यह देखकर सिर पीट कर रोने लगीं, परंतु उनके सामने और भी भयंकर मुसीबतें खड़ी थीं। उसी दिन कोतवाल ने उन महिलाओं को अपने महल में ले जाकर कहा, मुझे झांत है कि आपका कोई कसूर नहीं है, पर राजा हरिंद्र ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं आपको दंड दूं और मुझे उस आज्ञा का पालन करना ही है। अगले दिन वह उन्हें महल से बाहर मैदान में ले गया और आज्ञा दी कि उनके कपड़े उतार दिए जाएं और बाहरी लोगों द्वारा उनके नंगे शरीरों पर कोड़े मारे जाएं। पर कोतवाल को दया आ गई। उसने घोड़ों के बालों से बुने हुए 2 भारी कंबल उन्हें ओढ़ दिए ताकि उन्हें कम चोट पहुंचे। साथ ही उनके सिर भी ढक दिए गए और उनके बालों को उनके चारों ओर बिखेर दिया गया। तारावती के बाल इतने नर्म और लंबे थे कि एड़ियों तक पहुंचते थे। ऐसी अपमानजनक स्थिति में उन्हें नगर में घुमाया गया। उनके साथ दरोगा भी था जो सिपाहियों के साथ मौजूद था। एक घोषणाकर्ता लगातार यह बोलता रहा कि राजा हरिंद्र के विरुद्ध अपराध करने वालों के कुटुंबों का यही अंत होता है। बेचारी महिलाएं फूट फूट कर रो रही थीं। उन्होंने अपने बालों को अपने चेहरे पर छिपा लिया ताकि आम लोग उन्हें न देख सकें। उनकी दुर्दशा देखकर नगरवासी भी दुखी हो उठे। स्त्रियां छतों पर चढ़कर या खिड़कियों से इस दृश्य को देखतीं। विशेष रूप से लोग तारावती की इस स्थिति पर अत्यंत दुखी थे, क्योंकि वह नव युवती और अति सुंदर थी। दिन भर उन्हें इसी अपमान के साथ नगर में घुमाया गया और कोड़े मारे गए। शाम को फिर उन्हें कोतवाल के महल में लाया गया।
जहां थकावट, चोटों और अपमान के कारण दोनों बेहोश हो गईं। कोतवाल की पत्नी को इन घटनाओं से बहुत पीड़ा हुई। राजा हरिंद्र के आदेशानुसार कोतवाल ने यह सुनिश्चित किया था कि विशंभर की मां और बहन को किसी भी प्रकार की सहायता न मिले, परंतु उसकी पत्नी ने गुप्त रूप से अपनी सेविकाएं भेजीं। उन सेविकाओं ने बेहोश पड़ी महिलाओं के मुंह पर गुलाब जल के छींटे किए और जैसे ही उनकी आंखें खुलीं, उन्हें शरबत पिलाया। इसके पश्चात दोनों महिलाएं धीरे धीरे उठकर बैठ गईं। नगर में विशंभर की तलाश की गई, परंतु किसी ने उसका पता नहीं लगाया। कोतवाल को लगा कि विशंभर मर चुका है, जिससे उसके मन में यह भी विश्वास हो गया कि उसकी मां और बहन का मातम का ढोंग नहीं रही है। पर राजा हरिंद्र के कठोर आदेशों के कारण इन निर्दोष स्त्रियों को दंडित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। सेविकाओं ने पंखा झलते हुए कहा, तुम्हारी दशा को देखकर कोतवाल की पत्नी अत्यंत दुखी है, इसलिए उन्होंने हम लोगों को तुम्हारे पास भेजा है ताकि हम तुम्हारी सहायता कर सकें। भले ही राजा हरिंद्र के आदेशानुसार तुम्हारी सहायता करने वाला भी दंड का पात्र बने। विशंभर की मां ने कोतवाल की पत्नी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पूछा, हाकिम, मेरे बेटे ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण हमें यह कठोर दंड मिला है? सेविकाओं ने उत्तर दिया, हमें तो यह सुना है कि तुम्हारा पुत्र विशंभर ने राजा की एक अति सुंदर प्रेयसी को लेकर भाग गया है। इसी कारण राजा ने तुम्हें यह दंड देने का आदेश दिया है। हमारे मालिक को तुम्हारे निर्दोष होने का दुख है, पर राजा के आदेश का उल्लंघन करना संभव नहीं। मां ने कहा, मैं यह कभी नहीं मान सकती कि मेरे बेटे ने ऐसा अपराध किया हो। मैंने उसे बचपन से ही शिष्टाचार सिखाया है और अपहरण जैसा काम उससे हो ही नहीं सकता। फिर भी यह सुनकर हमें प्रसन्नता हुई कि वह भाग गया है, क्योंकि हमने तो उसे मर चुका समझ लिया था। अगर वह जीवित है तो हम अपनी दुर्दशा और अपमान का कोई दुख नहीं उठाएंगे, बल्कि उसके लिए हम सबसे बड़ा कष्ट सहने को भी तैयार हैं। तारावती, उसकी बेटी, भी होश में आ गई और अपनी मां के गले लगकर बोली, अम्मा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर भाई जीवित है तो मैं उसके लिए आने वाले कष्टों को भी झेलने के लिए तैयार हूं। दोनों मां बेटी जोर से रोने लगीं और कोतवाल के महल की सेविकाएं भी उनके दुख में रुदन करने लगीं। इसके बाद सेविकाओं ने उन्हें भोजन करने को कहा। हालांकि उनकी इच्छा नहीं थी, फिर भी थोड़ी मात्रा में भोजन ग्रहण कर लिया। राजा हरिंद्र का आदेश था कि इन दोनों महिलाओं को 3 दिनों तक सार्वजनिक अपमान का दंड दिया जाए, पर नगरवासी इस निरर्थक अपमान से ऊबकर अपना काम धंधा छोड़कर शहर से बाहर चले गए और अपनी घर की खिड़कियां दरवाजे बंद कर लीं। अगले दिन कोतवाल ने घोषणा कर दी कि कोई भी नगरवासी इन दोनों महिलाओं को शरण न दे, वरना राजा हरिंद्र द्वारा निर्धारित दंड भुगतना पड़ेगा और उन्हें नगर की सीमा से बाहर कर दिया जाएगा। पहले तो वे लोगों के पास सहायता मांगने गईं, पर हर कोई राजा के कठोर आदेश से डरकर उन्हें या तो भगाने लगा या स्वयं भाग गया। इस पर विशंभर की मां ने बेटी से कहा, इस शहर में हमें कोई आश्रय नहीं मिलेगा, यहां कोई हमें भीख भी नहीं देगा। अब हमें किसी अन्य देश में जाना ही होगा। कोतवाल ने राजा के आदेश का पालन करते हुए कबूतर द्वारा संदेश भेजा, जिसके पश्चात राजा ने निर्देश दिया कि दूर के गांवों में यह घोषणा कर दी जाए कि इनकी सहायता न की जाए, और साथ ही इन्हें कुछ दिनों का भोजन उपलब्ध कराने का आदेश भी जारी किया। अंततः दोनों महिलाओं को कोतवाल द्वारा दिए गए कंबल ओढ़ाकर पुराने कपड़ों से बनी भीख की झोली लेकर शहर से बाहर निकाला गया। रात में वे किसी मस्जिद या टूटी फूटी सराय में ठहर जाती थीं। काफी लंबी यात्रा करने के बाद वे एक गांव पहुंची, जहां स्थानीय किसान स्त्रियां दया से उनके हाल सुनकर अपने कपड़े देकर भोजन कराया, परंतु उन्हें अभी भी विशंभर की खोज करनी थी। इसीलिए एक दिन आराम करके वे रामनगर, फिर मुरारी नगर और अंततः चंद्रपुरी की ओर बढ़ीं, जहां कहीं विशंभर छुपा हो। भिखारिन बनी हुई इन महिलाओं की आशा अटूट थी। वहीं दूसरी ओर चंद्रमुखी अपनी तंग कोठरी में रात दिन रोती रहती। वह अक्सर शाम को आंगन में टहलता और अपने राजसी मुद्दों पर विचार करता रहता। एक शाम टहलते हुए उसे एक अत्यंत करुण ध्वनि सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना तो पहचान लिया
कि यह उसकी प्रेयसी चंद्रमुखी की आवाज है। चंद्रमुखी रोते हुए कह रही थी, भागे विशंभर, तू कहां है? तूने मेरी इतनी सेवा और भलाई की, पर बदले में ऐसा मिला कि मैं बर्बाद हो गई। मालूम नहीं तू अब जिंदा है या राजा के डर से मर गया। कुछ देर बाद उसकी आवाज फिर आई, हे राजा, तूने निर्दोष विशंभर पर ऐसा अत्याचार किया है जैसा किसी राजा ने कभी नहीं किया होगा। क्या तुझे ईश्वर का भय नहीं है? नरक में जब सभी ईश्वर के समक्ष होंगे, तब तू अपने इस महाअन्याय का क्या जवाब देगा? इतना कहकर चंद्रमुखी जोर से रोने लगी। राजा यह सुनकर बहुत चिंतित हो गया और सोचने लगा कि अगर चंद्रमुखी सच कह रही है और विशंभर निर्दोष है, तो वास्तव में उस पर और उसकी बहन पर अत्याचार हुआ होगा। राजा, जो ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है, तो किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। वह तुरंत अपने कक्ष में गया और राजमहल के मुख्यमंत्री को बुलाकर आदेश दिया कि चंद्रमुखी को जेल से निकालकर मेरे पास ले आओ। बलवीर, जिन्हें चंद्रमुखी से गहरा स्नेह था, प्रसन्नता से चंद्रमुखी को लेकर राजा के पास आए और बोले, सुंदरी, चलो, तुम्हें राजा ने बुलाया है। मुझे विश्वास है कि अब तुम जेल से छूट जाओगी। चंद्रमुखी तुरंत तैयार हो गई और बलवीर ने उसे राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने उसे देखते ही पूछा, तुमने यह कैसे कहा कि नरक में मैं ईश्वर के समक्ष क्या जवाब दूंगा? मैंने किस निर्दोष को हानि पहुंचाई है? तुम्हें मालूम है कि मैं न्यायप्रिय हूं और कभी किसी पर अन्याय नहीं करता। चंद्रमुखी ने सिर झुकाकर विनम्रता से उत्तर दिया, मालिक, अगर मेरे मुंह से कुछ अनुचित निकल गया हो तो मैं क्षमा चाहती हूं। मैं यह जरूर कहूंगी कि अर्जुनगढ़ का व्यापारी विशंभर अपराधी नहीं है। उसने मेरे प्राण बचाए और मुझे अपने घर में बहुत ही इज्जत के साथ रखा। हालांकि पहले वह मुझे देखकर मुझ में आकर्षित हुआ, पर जब उसे पता चला कि मैं महाराज की सेवा में हूं, तो उसका व्यवहार बदल गया। उसने मुझसे स्पष्ट कहा कि राजा की संपदा आम लोगों के लिए त्याज्य है। उसके बाद वह मुझसे पवित्र प्रेम करता रहा और अपना बिस्तर हमेशा दूसरे कमरे में लगवाता रहा। यह सुनकर महाराज ने चंद्रमुखी को उठाया और कहा, तुम पूरा हाल बताओ कि मेरी अनुपस्थिति में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। चंद्रमुखी ने तुरंत अपना वृत्तांत सुना दिया। महाराज ने कहा, तुम्हारी बात से तो लग रहा है कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो, पर मेरी समझ में यह नहीं आया कि जब मैं वापस आ गया और इतने दिन हो गए, फिर भी तुम चुप क्यों रहीं? इस देरी का क्या कारण है? चंद्रमुखी ने उत्तर दिया, महाराज, इसका कारण यह है कि 1 महीने से अधिक से विशंभर ने अपना सारा सामान और धन मेरे पास छोड़कर बाहर चला गया। इस बीच मेरी किसी से भी बात नहीं हुई, इसलिए बाहर और राज दरबार के बारे में कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हो पाती थी। कई दिनों बाद मेरी सेविका द्वारा आपका समाचार प्राप्त हुआ। तब मैंने तुरंत पत्र के माध्यम से आपको संदेश भेजा। महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, अब मुझे वास्तव में पश्चाताप हो रहा है कि मैंने विशंभर और उसकी मां तथा बहन के साथ घोर अन्याय किया है। मैं चाहता हूं कि इस अन्याय का निराकरण करने के लिए उसका कुछ उपकार करूं। तुम्हारे विचार में मुझे क्या करना चाहिए? चंद्रमुखी ने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सिर झुकाकर कहा, आप यह उद्घोषणा करवा दीजिए कि विशंभर का अपराध क्षमा कर दिया गया है और उसे कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। वह यह घोषणा सुनकर लौट आएगा। महाराज ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं ऐसा ही करवाता हूं। राजा ने आगे कहा, उसका जो नुकसान हुआ है उसका 2 गुना उसे दे दूंगा, और जब वह आएगा तो तुम्हारा विवाह भी उसके साथ कर दूंगा। हालांकि महाराज ने यह घोषणा कर दी, पर उसका कोई परिणाम नहीं मिला। न तो विशंभर आया, न किसी ने उसका समाचार दिया। इस पर चंद्रमुखी ने महाराज से कहा, यदि आप अनुमति दें तो मैं स्वयं विशंभर को खोजने निकलूं। महाराज ने अनुमति दे दी। अगले दिन सवेरे ही चंद्रमुखी कुछ लोगों को लेकर महल से निकली। पहले वह एक बड़े मंदिर में गई, जहां उसने संतों और साधुओं को दान दिया और अपने उद्देश्य की सिद्धि हेतु आशीर्वाद लिया। फिर वह गहनों के बाजार में गई और एक व्यक्ति से मिली जो अत्यंत धर्मनिष्ठ था और विदेशियों तथा गरीबों की भरसक सहायता करता था। कई धनवान व्यक्ति उसके पास पुण्य प्राप्ति हेतु धन भेजते थे और जिन्हें सहायता चाहिए होती थी वे भी उसके पास आते थे। चंद्रमुखी ने उसे एक थैली देकर कहा, इस धन को भी गरीबों के काम में लगा देना।
उस व्यक्ति ने उसके राजसी वस्त्र और आभूषण देखकर समझ लिया कि यह महाराज की पत्नी या प्रेयसी है। उसने सिर झुकाकर कहा, सुंदरी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, परंतु अच्छा होगा कि आप स्वयं यह पुण्य कार्य करें। यदि आप मेरे घर आई तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे यहां 2 महिलाएं आई हैं जो अत्यंत गरीब दशा में हैं। वे कल ही इस नगर में आई हैं और यहां उनकी कोई पहचान भी नहीं है। मैंने उन्हें अपने घर में ठहराया है क्योंकि उनकी हालत बहुत ही दयनीय है। उनके वस्त्र फटे पुराने हैं, धूप में चलते चलते उनका रंग काला पड़ गया है और भूख प्यास ने उन्हें अत्यंत दुर्बल कर दिया है। मैंने उन्हें अपनी पत्नी के सुपुर्द कर दिया ताकि वह उनकी अच्छी देखभाल करे। मेरी पत्नी ने उन्हें गर्म पानी से नहलाया, सुखद बिछावन दिया और उपयुक्त वस्त्र प्रदान किए। उस व्यक्ति ने अपना पता बताया तो चंद्रमुखी ने तुरंत उसके घर की ओर चल पड़ी। उसके साथ वह व्यक्ति भी दौड़ता हुआ चलने लगा। चंद्रमुखी ने कहा, आप ऐसे मत दौड़िए। आप जैसे सज्जन व्यक्ति के साथ मैं यह व्यवहार नहीं करना चाहती। अपना एक दास मेरे साथ कर दीजिए और स्वयं बाद में धीरे धीरे आइए। धर्मात्मा व्यक्ति ने अपना दास साथ कर लिया और चंद्रमुखी उस व्यक्ति के घर से उतर गई। दास ने अंदर जाकर सूचना दी कि राजमहल से कोई स्त्री आपसे मिलने आई है। उस व्यक्ति की पत्नी यह सुनते ही तुरंत उठकर दरवाजे पर जाकर महारानी का स्वागत करने लगी। उस व्यक्ति की पत्नी उसके पैर छूने को झुकी, पर चंद्रमुखी ने ऐसा करने से मना करते हुए कहा, मैं उन 2 बाहर से आई हुई स्त्रियों को देखने आई हूं जो कल आपके घर में आई थीं। फिर वह आगंतुकों की बैठक में गई और कहने लगी, देवियों, मैं आप सभी का हालचाल पूछने और आपकी सेवा करने आई हूं। ये स्त्रियां, जो विशंभर की मां और बहन थीं, ने चंद्रमुखी को आशीर्वाद दिया। भगवान तुम्हें इस सत्कार का भरपूर फल दे। हमारे ऊपर ऐसी आपदा आई है कि भगवान शत्रु पर भी ऐसी विपदा न डालें। फिर चंद्रमुखी ने मां से निवेदन किया, माता जी, कृपया अपने बारे में बताइए ताकि मैं आपकी कुछ सहायता करू सकूं। विशंभर की मां ने कहा, बेटी, महाराज की प्रेयसी चंद्रमुखी हमारे दुर्भाग्य का कारण बन गई है। मैं अर्जुनगढ़ के प्रसिद्ध व्यापारी चक्रधर की पत्नी हूं। मेरा पुत्र विशंभर व्यापार के लिए चंद्रपुरी आया था। वहीं उस पर चंद्रमुखी को भगाने का आरोप लगा और महाराज ने उसकी हत्या का आदेश दे दिया, परंतु वह न मिला तो महाराज ने अर्जुनगढ़ के कोतवाल को आदेश दिया कि मेरी और मेरी बेटी को 3 दिनों तक नगर में कोड़े मारे जाएं, घर का सामान लूटवा दिया जाए और हमारा घर तुड़वाकर जमीन के बराबर करवा दिया जाए। हमें 3 दिन तक पिटवाकर अर्जुनगढ़ से बाहर निकाल दिया गया। फिर भी अगर मेरा प्यारा बेटा हमें देखने आ जाए तो इस सब पर हम अपनी किस्मत से कोई शिकायत नहीं करेंगे। चंद्रमुखी बोली, माताजी, मैं वही अभागी चंद्रमुखी हूं जो आपके दुर्भाग्य का कारण बनी, पर मेरे दुर्भाग्य से अपार कष्ट मिले हैं, पर भगवान ने चाहा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा और जो धन हानि हुई है उसके बदले कई गुना धन प्राप्त होगा। मेरी बात पर महाराज ने विश्वास कर लिया है और मुनादी करवा दी है कि विशंभर का अपराध क्षमा कर दिया गया है तथा वह महाराज के दरबार में जल्द ही हाजिर होगा। माताजी, अब धीरज रखो। महाराज अब आपसे क्रोधित नहीं हैं। वह विशंभर से मिलना चाहते हैं और उन्हें इनाम देकर प्रायश्चित करना चाहेतु है, और राजा साहब ने यह भी कहा है कि यदि विशंभर आएगा तो वह मेरा विवाह उसके साथ कर देंगे। आज से तुम मुझे आए अपनी बेटी समझो। विशंभर की मां यह सुनकर पहले तो अचंभित हुईं, फिर उनकी आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगे। विशंभर की मां ने उठकर चंद्रमुखी को गले लगा लिया और रोने लग गई। बाद में वह तारावती के पास गई, उसे भी गले लगाकर प्यार जताया और कहने लगी, यहां विशंभर का जो कुछ धन था उसका नुकसान नहीं हुआ है, वह सुरक्षित है। तुम्हें पूरा का पूरा मिलेगा। भले ही मुझे पता है कि तुम्हें नष्ट हुए धन की चिंता नहीं है, क्योंकि तुम विशंभर को पाना चाहती हो। भगवान चाहेगा वह भी जल्द मिल जाएगा। भगवान के देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। ईश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। इसी बीच वह धार्मिक व्यक्ति आ गया और बोला, कुछ देर पहले मैंने देखा कि एक ऊंट वाला एक निर्बल रोगी को रस्सी से बांधकर यहां के बड़े औषधालय में लाया है। मैंने और उस ऊंट वाले ने उसे ऊंट से उतारा। हमने उसका हाल पूछा, पर वह केवल रोता रहा। उसे इतना कमजोर देखकर
मैं उसे पास के एक मकान में ले आया, साफ कपड़े पहनाए और बाजार से हल्का भोजन मंगवाया ताकि खाने के बाद वह कुछ बोल सके। फिर उसका हाल पूछकर मैं एक वैद्य को बुलाऊंगा ताकि उसका ठीक से इलाज हो सके। इतना सुनते ही चंद्रमुखी बोल उठी, महोदय, मुझे भी उस बीमार के पास ले चलिए, क्योंकि मैं भी उसे देखना चाहती हूं। वह व्यक्ति चंद्रमुखी को लेकर गया। विशंभर की मां ने कहा, इस धर्मात्मा व्यक्ति के पास दूर दूर से गरीब लोग आते हैं। बेटी, यह रोगी कहीं तुम्हारा भाई ना हो? चंद्रमुखी जब उस मकान में पहुंची तो उसने देखा कि एक नौजवान मरीज पलंग पर लेटा हुआ था। कमजोरी के कारण उसके शरीर की हड्डियां उभर आई थीं। चेहरा पीला और डरावना हो गया था और उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। चंद्रमुखी तेजी से उसके पास पहुंची और गौर से देखा तो पहचान गई कि वह विशंभर था। वह रोते हुए कहने लगी, हाय विशंभर, तुम्हारी यह दशा। विशंभर ने आंखें खोलीं, ध्यान से चंद्रमुखी को देखकर बोला, अरे सुंदरी, तुम यहां? और यह कहकर बेहोश हो गया। तब वह धर्मात्मा व्यक्ति आगे बढ़ा और चंद्रमुखी से कहा, आप कृपया अभी यहां से हट जाइए। कहीं ऐसा न हो कि आपको देखकर अत्यधिक हर्ष की के कारण वह मर ही जाए। चंद्रमुखी वहां से दूसरे कमरे में चली गई। तब धर्मात्मा व्यक्ति ने गुलाब जल छिड़ककर विशंभर को अचेत अवस्था से बाहर लाया और उसे एक शक्तिवर्धक रस पिलाया। जब वह होश में आया तो चारों ओर देखकर बोला, सुंदरी, तुम कहां हो? तुम वास्तव में मेरे सामने आई थीं या मैंने तुम्हें स्वप्न में देखा था? उस धर्मात्मा व्यक्ति ने उत्तर दिया, यह स्वप्न नहीं, सत्य था। वह चंद्रमुखी ही थी। महाराज ने घोषणा करवाई है कि तुम्हारा अपराध क्षमा कर दिया गया है, इसलिए तुम धैर्य रखो। फिर वह धर्मात्मा व्यक्ति उसके लिए दवाइयां और फल लेने के लिए बाजार चला गया। इधर चंद्रमुखी विशंभर की मां और बहन के पास गई और उन दोनों को बताया कि आगंतुक रोगी वास्तव में विशंभर ही है। यह सुनकर विशंभर की मां अपनी खुशी संभाल न सकी और बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद वह होश में आई और बोली, मुझे तुरंत मेरे बेटे के पास ले चलो। पर उस धर्मात्मा व्यक्ति ने उसे रोका और कहा, यह ठीक नहीं रहेगा, वह बहुत कमजोर है। तुम्हारी दशा देखकर उसे अत्यधिक दुख होगा और उसकी हालत और बिगड़ जाएगी, इसलिए तुम अभी उसके पास न जाओ। मां ने उसकी बात मान ली। चंद्रमुखी ने कहा, माता जी, चिंता न करें, हम दोनों साथ साथ ही आपके बेटे के पास चलेंगे। मां जी, मैं अब विदा लेती हूं। महल जाकर मुझे महाराज को बताना है कि विशंभर मिल गए हैं। यह कहकर चंद्रमुखी महाराज के महल की ओर चल दी। महल पहुंचकर उसने महाराज के पास संदेश भेजा कि मैं आपको एक महत्वपूर्ण संदेश एकांत में देना चाहती हूं। महाराज दरबार से उठकर अंदर चले गए। चंद्रमुखी ने उनके चरण छूते हुए कहा, महाराज, विशंभर और उसकी मां बहन सभी मिल गए हैं। यह सुनकर महाराज अचंभित और खुश होते हुए बोले, अरे, तुमने तो कमाल कर दिया। जो हमारे सैनिक न कर पाए वो तुमने कर दिखाया। कैसे इन सबको ढूंढ निकाला? चंद्रमुखी ने उस धर्मात्मा से मिलने से लेकर विशंभर की मां बहन, फिर स्वयं विशंभर से मिलने का हाल बताया। साथ ही यह भी बताया कि दोनों महिलाएं बहुत ही कठिन परिस्थितियों के कारण उनकी दशा भी खराब हो चुकी थी। राजा ने निश्चय कि उन्हें देखूंगा और उनके साथ हुए अपमान के लिए उनसे माफी भी मांगूंगा। राजा ने चंद्रमुखी से कहा, मैं अपने वचन के अनुसार तुम्हारा विवाह विशंभर के साथ जरूर करवाऊंगा। अब तुम जाओ और सबको दरबार में लेकर आओ। अगले दिन सुबह चंद्रमुखी उत्साहित होते हुए उस धर्मात्मा व्यक्ति के घर गई और विशंभर का हालचाल पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, राजा द्वारा दिए गए क्षमादान की बात सुनकर उसकी दशा बहुत अच्छी हो गई और अब आपके वियोग के अलावा उसको कोई दुख नहीं है। हां, वह शीघ्र ही आपको और अपनी मां बहन को देखने की लालसा रखता है। यह सुनकर चंद्रमुखी अकेली ही विशंभर के पास गई। उसकी मां बहन को कमरे के बाहर ही रुके रहने को कहा। जब मैं बुलाऊं तो अंदर आ जाना। धर्मात्मा व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, दोस्त, क्या यही वह सुंदरी है जिसे देखकर कल तुम मूर्छित हो गए थे और बाद में कह रहे थे कि शायद मैंने स्वप्न देखा है? अब अच्छी तरह मिलो। विशंभर ने चंद्रमुखी की ओर देखकर कहा, मेरी प्यारी मित्र, पहले बताओ कि तुम महल छोड़कर मुझसे मिलने कैसे आई?
मैं तो समझता हूं कि महाराज एक क्षण भी अपने पास से जाने नहीं देते। उन्होंने तुम्हें कैसे आने दिया? चंद्रमुखी ने उत्तर दिया, मैं महाराज की अनुमति से ही यहां आई हूं और उन्होंने मुझसे यह भी वादा किया है कि तुम्हारे साथ मेरा विवाह करवा देंगे। यह सुनकर विशंभर खुशी से झूम उठा और बोला, क्या सच में महाराज तुम्हारा मेरे साथ विवाह करवा देंगे? क्या सच में यह संभव है? चंद्रमुखी ने मुस्कुराकर कहा, इसमें आश्चर्य की तो बात ही नहीं है। महाराज ने तुम्हें मार डालने का जो आदेश दिया था, क्योंकि वह तुम्हें गलत समझ बैठे थे, और उसके बाद महाराज ने अर्जुनगढ़ के कोतवाल को आदेश दिया कि तुम्हारा घर तोड़वाकर जमीन के बराबर करवा दिया जाए, तुम्हारी संपत्ति लूट ली जाए और तुम्हारी मां तथा बहन को 3 दिनों तक सड़कों पर कोड़ों से पीटकर शहर से बाहर निकाल दिया जाए। बाद में मौका मिलने पर जब उन्हें पूरी सच्चाई बताई तो वह जल्दबाजी में किए गए निर्णय से बहुत लज्जित हुए और अब वह उन गलतियों के लिए प्रायश्चित करना चाह रहे हैं। फिर विशंभर ने अपनी मां और बहन के बारे में पूछा, जिस पर चंद्रमुखी ने आगे की पूरी कहानी कह सुनाई। चंद्रमुखी ने समझाते हुए कहा, मित्र, जो हो गया उसे भूल जाओ, अब रोने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी मां और बहन यहीं हैं। तब विशंभर ने पूछा, उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लाईं? चंद्रमुखी ने आवाज देकर बुलाया तो दोनों तुरंत अंदर आ गईं और उसे गले लगाकर देर तक रोती रहीं। फिर विशंभर ने अपना पूरा हाल बताते हुए, मैं महाराज के भय से चंद्रपुरी से भागकर एक गांव में छिप गया और वहीं पर मैं बीमार पड़ गया। दिन रात एक मंदिर में असहाय पड़ा रहता था। एक किसान को मुझ पर दया आ गई और वह उठाकर मुझे अपने घर ले गया, जहां उसने मेरा इलाज कराया। परंतु जब मेरा रोग बढ़ता गया तो उसने एक ऊंट वाले को किराया देकर कहा कि इस रोगी को चंद्रपुरी के बड़े अस्पताल में पहुंचा दो, वहां यह ठीक हो जाएगा। ऊंट वाले ने मुझे रस्सियों से बांध दिया क्योंकि मुझ में बैठने की शक्ति नहीं थी। इसके बाद चंद्रमुखी ने विस्तार से अपना हाल कह सुनाया कि किस प्रकार महाराज ने उसकी काल्पनिक कब्र पर शोक मनाया, कैसे उसने महल में पत्र भेजा, कैसे उसे कैद किया गया और फिर से महाराज की नजरों में दोषी हो गई। इसी दौरान विशंभर की मां और बहन ने भी अपना दुख और स्थिति बताई। फिर चंद्रमुखी ने कहा, अब हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हम सब पर आई मुसीबतों से हमें बाहर निकाला। कुछ ही दिनों में विशंभर का रोग धीरे धीरे ठीक होता गया और चंद्रमुखी ने सोचा कि अब उसे महाराज के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, पर उसके पास अच्छे वस्त्र नहीं थे। चंद्रमुखी महल जाकर धन लेकर आई और उस धर्मात्मा व्यक्ति धन देकर कहा, इससे विशंभर तथा उसकी मां और बहन के लिए राज दरबार में पहनने योग्य कपड़े सिलवा दो। उस धर्मात्मा व्यक्ति ने उत्तम रेशमी कपड़े खरीदे और 3 दिनों के भीतर तीनों के लिए कई जोड़े कपड़े तैयार करवा दिए। फिर चंद्रमुखी ने महाराज से इनकी भेंट कराने का समय तय कर लिया। उस दिन विशंभर और उसकी मां बहन नए कपड़े पहनकर विशंभर एक घोड़े पर सवार हुआ, जबकि चंद्रमुखी ने उसकी मां और बहन को पर्देदार वस्त्रों में ढककर ऊंटों पर बैठा दिया और एक गुप्त मार्ग से उन्हें महल में पहुंचा दिया। विशंभर ने दरबार की भूमि को चूमकर महाराज को प्रणाम किया और महाराज की प्रशंसा में एक गीत भी गाया। राजा ने कहा, विशंभर, तुम्हें देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अब विस्तार पूर्वक बताओ कि तुमने हमारी प्रिय दासी के प्राण किस प्रकार बचाए। विशंभर ने सारा वृत्तांत सुना दिया। महाराज सुनकर प्रसन्न हुए और आज्ञा दी कि विशंभर को सम्मानपूर्ण विदा गया जाए। विशंभर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि आजीवन आपकी चरण सेवा में लगा रहूं। महाराज ने उसकी विनती स्वीकार कर ली और उसे अपना दरबारी बनाते हुए एक उच्च पद पर नियुक्त कर दिया। फिर राजा ने मंत्री को बुलाकर कहा, विशंभर को यहां ले आओ, और चंद्रमुखी को भी आदेश दिया, विशंभर की मां और बहन को यहीं लाओ। दोनों स्त्रियां महाराज का अभिवादन करते हुए पहुंची। राजा ने कहा, मैंने तुम दोनों को बहुत कष्ट पहुंचाया है, किंतु अब उसका प्रायश्चित भी करूंगा। कुमुद ने चंद्रमुखी से जलन के कारण नीच व्यवहार किया, जिसका दंड उसे जरूर मिलेगा। और राजा ने विशंभर की मां से कहा, मां जी, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं और उसे रानी का दर्जा दूंगा, ताकि वह कुमुद के अधीन न रहे
और विशंभर, तुम्हें चंद्रमुखी से प्रेम है, इसलिए उसका विवाह विशंभर से करा दूंगा। यदि आपको यह रिश्ता मंजूर हो तो हम सबको आशीर्वाद दें। सभी लोग सुनकर प्रसन्न हो गए और जल्द ही उनका विवाह संपन्न हो गया। अंत में राजा ने यह भी आज्ञा दी कि यह सारा वृत्तांत लिखवाया जाए और राजसी ग्रंथागार में सुरक्षित रखा जाए, ताकि इस घटना के बारे में आने वाली पीढ़ियों को भी पता चल सके। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानियां आपके दिल को छू गई हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें नई और बेहतरीन कहानियां लाने की ताकत और हौसला देता है। अब बताइए, आप हमें कहां से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर अपने शहर या गांव का नाम जरूर बताएं। हमें गर्व होगा यह जानकर कि हमारी कहानियां देश दुनिया के किन किन कोनों तक पहुंच रही हैं। और हां, आपके लिए हमने स्क्रीन पर कुछ शानदार वीडियो सजाए हैं। अगर आपके पास थोड़ा भी समय हो तो उनमें से कोई भी एक जरूर देखें। यकीन मानिए, वो भी आपको उतनी ही पसंद आएगी। जल्द ही मिलते हैं एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से आभार। राधे राधे।